हेलो स्टूडेंट, मैं राजविंदर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डबल आर सक्सीड विजन में। हमने कुछ दिन पहले चैप्टर स्टार्ट किया था इनकम अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस चैप्टर की हमने अभी तक 7 क्लासेस पूरी कर ली हैं। ठीक है, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज नेक्स्ट क्लास है। जो आज का सेशन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। क्यों? एक आज का जो जो आज हम टॉपिक लाए हैं इस चैप्टर का, वो बहुत ही आसान है। एक तो दूसरा आपको इजी समझ आ जाएगा। आसान तो जो हमने 7 क्लासेस लगाई हैं वो भी आसान है। अगर आपको इसमें किसी क्लास में भी दिक्कत है तो आप अगर चैप्टर में दिक्कत है आप ये क्लास लगाएंगे ना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान मतलब सिंपल वे से आपको समझाएगा, आसान तरीके से समझाया गया है। आज की आज की क्लास हम करेंगे सेक्शन 37। ठीक है, सेक्शन 37। पिछली क्लास में हमने किया था सेक्शन, कौन सा सेक्शन किया था? 36 किया था। चलो फिर आज की क्लास हम जो सेक्शन आपके लिए लाए हैं 37 वो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल का हमारा नाम आपको पता ही है, डबल आर सक्सीड विजन। ठीक है, और वीडियो को आप अंत तक देखा करिए। क्यों? अंत तक देखने से आपका ही बेनिफिट है। अगर कोई पॉइंट अगर आपको बीच में मान लीजिए कोई पॉइंट ऐसा है जिसका ये सेक्शन के साथ बहुत ही ज़्यादा रिलेशन था, इस पॉइंट के बिना आपको ये अधूरा रह जाएगा। वो आपको कैसे पता भी कहाँ पड़ा है वो, इसलिए आप पूरी कंप्लीट क्लास देखा कीजिए। चलो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही प्यारा रहने वाला, बहुत ही अच्छा है, आसान है। सेक्शन 37, सेक्शन 37 की बात करते हैं आप। एक मिनट, देखिए जो ये सेक्शन 37 है ये कौन सा सेक्शन है? इसको हम रेजिड्यूरी सेक्शन बोलते हैं। रेजिड्यूरी सेक्शन, ठीक है, रेजिड्यूरी सेक्शन बोलते हैं। रेजिड्यूरी एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सेक्शन है। इसको जनरल डिडक्शन भी बोलते हैं, जनरल एक्सपेंस डिडक्शन। ठीक है, जो नॉर्मल। ये सेक्शन क्या है, ये कैसे, मतलब सेक्शन क्या है, ये क्या बताता है, कितनी डिडक्शन मिलेगी, कौन सी डिडक्शन मिलेगी, हम बात करते हैं। हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो ये सेक्शन है 37, ये क्या बताता है? ये बताता है कि भाई अगर आप रेवेन्यू नेचर का खर्चा करते हो, किसका? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस खर्चा करोगे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, कौन से सेक्शन में? 37 में। और दूसरी बात है जी किसकी? ओनली किसकी बात करता है? ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस की। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से अब जे इसका क्लियर हो जाएगा कि 37 जो रेजिडुअरी एक्सपेंसेस या जनरल एक्सपेंसेस के बारे में बताता है वो किसकी बात करता है? वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करता है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस किसकी? ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस की। ये सेक्शन हमें बताता है अगर कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है किसके रिलेटेड? रिलेटेड टू हमारे बिजनेस, रिलेटेड टू बिजनेस है तो उसकी डिडक्शन मिलेगी भैया। अगर रिलेटेड टू बिजनेस नहीं होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये किसकी बात कर रहा है? ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस की। ये ध्यान रखें, किसकी? रेवेन्यू एक्सपेंसेस की। अब बात करते हैं रेवेन्यू लॉस। क्या रेवेन्यू लॉस इसमें आएगा? नहीं जी, ये डिडक्शन इस अंडर सेक्शन के नहीं आएगी। 37 ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बारे में बताता है, रेवेन्यू लॉस के बारे में नहीं बताता। जैसे मान लीजिए आपको कोई लॉस हो गया, ठीक है, कोई थेफ्ट हो गई, बिजनेस लॉस के बारे में नहीं बताता। रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बारे में बताता है। रेवेन्यू जब बिजनेस लॉस लिख सकते हो, बिजनेस लॉस के बारे में नहीं बताता है, ओनली एक्सपेंसेस का। ये ध्यान रखें। कोई थेफ्ट हो गई, ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एम्प्लॉय, जब वर्कर, ठीक है, उन्होंने कोई काम गलत कर दिया उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी और ना ही किसी एम्बेजलमेंट की मिलेगी।
ठीक है। एम्बेजलमेंट क्या होता है, ये भी एक तरह के लॉसेस में ही आता है, हानि होती है एक तरह की, ठीक है। और थेफ्ट वगैरह चोरी, इसको हमने अब आपको पता चल गया। रेजिडुअरी सेक्शन जो 37 किसके बारे में बताता है, ये बताता है ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बारे में। अब बात करते हैं इसकी कंडीशन क्या है। अब हमें ये तो पता चल गया विजय जो 37 एक्सपेंसेस, जो 37 सेक्शन है ये किस की डिडक्शन, इसके अंडर किसकी डिडक्शन मिलेगी, हमें डिडक्शन मिलेगी रेवेन्यू एक्सपेंसेस की। अब कंडीशन भी तो होगी ना, अभी कैसे मिलेगी, कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई होने के बाद मिलेगी, या सिंपल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब कंडीशन देख लीजिए। अब इसकी शर्तें हैं, क्या है वो। अब पहली बात तो ये, जो इसमें खर्चा होगा ना, हम ऐसे लिख लेते हैं रेजिडुअरी एक्सपेंसेस, सेक्शन कौन सा रहेगा 37। अब बात करते हैं कंडीशन क्या है। अगर एक्सपेंसेस हमारा, ठीक है, एक्सपेंसेस कोई भी एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 30 to 36, इसका मतलब क्या है, कोई भी एक्सपेंसेस जो अंडर सेक्शन 30 और 30 से 36 तक है, सेक्शन 30 से 36 तक है, उसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। नॉट अलाउड डिडक्शन, मतलब इसकी तभी डिडक्शन मिलेगी अगर इसमें खर्चा ना हो। अगर इसमें खर्चा है तो इस चैप्टर के इस सेक्शन के अंडर डिडक्शन मिल जाएगी। अगर मतलब डिडक्शन, अगर एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 30 टू 36 सेक्शन 30 टू 36 में आते हैं तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्शन, ठीक है, नॉट अलाउ। अब पता चल गया क्या कहना चाहता हूं मैं, इसकी डिडक्शन तभी मिलेगी जब वो खर्चा इसमें नहीं आएगा। ये तो होगी पहली। दूसरा हमने पहले ही बता दिया वो खर्चा कौन सा होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है आप लिख लेना, वैसे तो आप ऐसे ही पता चल जाएगा, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस होना चाहिए। दूसरा एक्सपेंसेस नॉट अंडर, ठीक है, चाहिए तो आप ऐसे लिख ले, ऐसे लिख सकते हो ना एक्सपेंसेस, पहली को ऐसे लिख लेते हैं, हम तो कंडीशन बता रहे हैं। एक्सपेंसेस नॉट, expenses should not be under, expenses should not be under सेक्शन 30 to 36, इसमें नहीं आने चाहिए। दूसरा रेवेन्यू नेचर का हो, और उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है हमारा किसकी होना चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। किस बिजनेस की, रिलेटेड टू हमारे बिजनेस होना चाहिए, जिस बिजनेस का हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं उसके रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब चौथी वो भी है पर्सनल नेचर का ना हो, एक्सपेंसेस नॉट इन नेचर ऑफ पर्सनल, इट शुड नॉट बी पर्सनल, ठीक है, पर्सनल नेचर का खर्चा ना हो वो। और फिफ्थ क्या है, पहले तो देखो जो एक्सपेंसेस हमने पढ़ लिए, पहले कल हमने देखे थे ना डिडक्शन अलाउंस 30 से लेके 36, हमने 6 और 7 क्लास लगा दी, वो इसी चैप्टर पे है। उसमें से 3-4 क्लास तो इसी सेक्शन के, जैसे 30 था सेक्शन, फिर उसके बाद 31, 32, फिर 35 था, और 36 डिडक्शन जो कल पढ़ी थी। अब इसमें ना दूसरा रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए एक्सपेंस, तीसरा रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस कौन सा होना चाहिए, जिस बिजनेस के हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं, बिजनेस इनकम। अब इट शुड नॉट बी पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। और आगे क्या होता है, आगे है इट शुड बी नॉट बी पर्सनल नेचर, और इसके बाद होता है जो हमारा एक्सपेंसेस है ना, इट शुड नॉट बी पर्सनल नेचर, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू हमारा किस ईयर की बात करें, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू
अकाउंटिंग ईयर को प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं, जिस प्रीवियस ईयर की ही हम बात निकालेंगे उसके रिलेटेड होना चाहिए अकाउंटिंग ईयर का। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। अब रेवेन्यू नेचर का होगा, इसको हम और भी लिख सकते हैं। इट मतलब एक्सपेंसेस शुड नॉट बी नेचर ऑफ should not be in the nature of कैपिटल। ठीक है, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए खर्चा। और सातवां क्या होता है, एक कंडीशन और लिख लेते हैं हम इसकी। इसमें क्या आ जाएगा, जो एक्सपेंसेस है हमारा, एक्सपेंसेस वो होली एंड एक्सक्लूसिवली किसके रिलेटेड होना चाहिए, एक्सक्लूसिवली लेड आउट फॉर बिजनेस, हमारे बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए, लेड आउट फॉर बिजनेस। ठीक है, अब एक्सपेंसेस आते हैं। और सातवां वो कोई बिजनेस, आठवां आ गया बिजनेस लॉस ना हो, बिजनेस लॉस नॉट कवर्ड दिस सेक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। अब इसकी कंडीशन आपको पहले ही बता दिया, अभी ये खर्चा होता है ना कोई भी, अगर वो 30 से 36 में आता है तो इसकी डिडक्शन इस सेक्शन में नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मिल चुकी है। दूसरी, वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो। तीसरा, वो रिलेटेड टू हमारे बिजनेस हो। बिजनेस हमारे पास अगर हमारे 2-3 बिजनेस हो, लेकिन फिर कैसे निकालेंगे, क्या वो खर्चा इसमें आ जाएगा? क्या हम, अगर हमारे पास कोई एस बिजनेस है और एक आर बिजनेस है, क्या हम एस बिजनेस और आर बिजनेस को कोरिलेट कर देंगे? नहीं, जो इसका खर्चा है, ठीक है, वही बात बताता है, रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए, जिस प्रॉफिट एंड लॉस हम वो निकाल रहे हैं उसके रिलेटेड होना चाहिए ये। ठीक है, जिसका अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो इसका खर्चा ही होना चाहिए। और अगला कहना एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। ऐसे नहीं होता जैसे पिछले साल का कोई खर्चा हम आगे ले, ऐसे नहीं होगा। किसका, ये सेक्शन क्या कहता है भी उसी साल का होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सपेंसेस शुड नॉट बी नेचर, कैपिटल नेचर का खर्चा तो इसमें आएगा ही नहीं, ये तो भूल ही जाओ। अब एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली लेड फॉर बिजनेस, अब एक्सपेंसेस जो होना वो पूरा का पूरा किसके लिए हो, हमारे बिजनेस के लिए होना चाहिए, और एक्सपेंसेस इसमें बिजनेस लॉस नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो थी कंडीशंस जो बताता है भी खर्चा, जो इस 37 अंडर आता है ना, 37 सेक्शन के, उसकी कंडीशन भी क्या कंडीशन है उसको लेने के खर्चे को। ठीक है, ये तो थी कंडीशन। अब बात करते हैं, इसी सेक्शन में बताया गया कोई एक्सपेंसेस है। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसको, ये क्या होता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, हमने सैलरी के चैप्टर में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे आपको मैंने उस वहां भी यही एग्जांपल दी थी, जैसे ही मैन होता है ना वो ताकतवर होता है, ऐसे ही की मैन का मतलब जो जिसमें बिजनेस को काफी ज्यादा उम्मीदें होती हैं जिस व्यक्ति से। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति के जाने से बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा बिजनेस एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस, की मैन बोलते हैं उस बंदे को। अब उस बंदे, जैसे हमें पता है अभी इस बंदे से अगर इसको कुछ हो गया, या ये कंपनी छोड़कर जा रहा है या बिजनेस छोड़कर जा रहा है, तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वाले केस में हम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेते हैं, उसका इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। जे सेक्शन बताता है 37 भी, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी पेमेंट कर रहे हो ना, प्रीमियम पे कर रहे हो इंश्योरेंस, ठीक है, एक्सपेंसेस है या इंश्योरेंस कर रहे हो किसके ऊपर, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये सेक्शन 37 का अनदर पार्ट है, इसको हम थी वैसे पहला तो हमने बताया अभी ये सेक्शन क्या बताता है वो तो एक था, दूसरी कंडीशन। अब ये तीसरा हम पॉइंट लिख लेते हैं अभी, अगर कोई इंश्योरेंस करवाता है, जैसे फर्म करवाती है अपने पार्टनर की,
फर्म ने अपने पार्टनर की, जो उसमें पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर पार्टनर होते हैं, हमें पता है वो पार्टनर के चले जाने से फर्म को मतलब वो फर्म को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए वो फर्म इंश्योरेंस पॉलिसी करवाएगी अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर, और वो प्रीमियम जो पे कर रही है उसकी हमें से डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ये तो पॉइंट था 3, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब एक बात और, ये चैप्टर बताता है, वैसे तो ये कंडीशन में ही आ जाएगी, कंडीशन है वहाँ पे लिखनी रह गई थी भी, अगर कोई खर्चा है जो एक्सपेंसेस है, हमने पहले ही बता दिया वो तो एक्सपेंसेस होना चाहिए रेवेन्यू, वो एक्सपेंसेस भी क्या होना चाहिए, वो एक्सपेंसेस लीगल होना चाहिए, लीगल। ठीक है, लीगल होना चाहिए, आप अलीगल एक्सपेंसेस की डिडक्शन नहीं ले सकते इस सेक्शन के अंडर, अब लीगल होना चाहिए। अब इसकी हम मतलब अनलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है, लीगल होना चाहिए। ठीक है, लीगल होना चाहिए, और एक्सपेंसेस से जो खर्चा कर रहे हैं वो प्रोहिबिटेड ना होना चाहिए, बस छोड़ो लीगल सिंपल वर्ड है। ठीक है, ठीक है, लीगल होना चाहिए। अब बात करते हैं क्या, अगर इसकी मतलब एक्सप्लेनेशन है जो अभी बात की आपको भी लीगल होना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर एक होती है फार्मा, फार्मा फार्मा कंपनी नहीं होती, फार्मा केमिकल कंपनी, कोई भी कंपनी होती है, जो डॉक्टर को कुछ ना कुछ देती रहते हैं, गिफ्ट वगैरह देती है, कुछ फ्री सैंपल वगैरह देती है। ये एक ना इनके ऊपर एक्ट बना हुआ फार्मा, आपको बता दूं कौन सा एक्ट है वो, इसका एक ये तो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, इसका है इंडियन इंडियन मेडिकल, ऐसा कुछ है, मेडिकल एक्ट है, ठीक है, रूल है, मेडिकल एक्ट रूल एंड रूल है 2002 है, वो इसको बताता है भी, ये अगर आप ये कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी कंपनी को गिफ्ट वगैरह दे रहे हो, अगर डॉक्टर को जो प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर, उसको ये कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी कुछ गिफ्ट वगैरह दे रही है, वो अलीगल है, ठीक है, वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, उसको मना किया गया हुआ इस एक्ट के अंडर। तो इस वाले केस में इसको फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होगी इसको डिडक्शन मिलेगी नहीं, क्यों, खर्चा तो इसके रिलेटेड टू बिजनेस है, ठीक है, रिलेटेड टू बिजनेस है, लेकिन ये जो खर्चा कर रही है वो अलीगल है, हम किसी को ये गिफ्ट नहीं दे सकती अपने, मतलब जो अपने प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी के लिए ना, किसी जैसे फ्री में सैंपल दी जाती हैं भी, हमारी मेडिसिन यूज कीजिए, इसके अच्छे इफेक्ट आएंगे, और ये ऐसे वैसे जैसे वो समझा के अपनी सेल कर देती हैं। अब वो जो हमने अभी बताया है इंडियन जो एक्ट लिखा था अभी अभी, उसके अंडर अंडर ना इसको अलीगल माना गया है, जो लीगल नहीं है। अब इसको जो इसको डिडक्शन तो मिलेगी नहीं, ठीक है, जो और इसको जो फ्री में मिला, जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ भी चीज़ फ्री में मिली, जिसकी अदर इनकम आ जाएगी, इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस, ठीक है। जी कौन सा, इंडियन मेडिकल काउंसिल एंड रूल, ठीक है, 2002 था, इंडियन मेडिकल काउंसिल एंड रूल्स, इसके अंतर्गत, ठीक है, आपको बता दिया डिडक्शन उसी खर्चे की मिलेगी एक्सपेंसेस की जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना हो, ठीक है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना हो। अब ये सेक्शन 37 की बात कर रहे हैं अभी, अब आते हैं आगे। अब ये खर्चा कह रहे हैं सी एस आर, ठीक है, इसको डिसअलाउंस किया गया है, सी एस आर को डिसअलाउंस किया गया है। ये कह रहा है सेक्शन भी, अगर आप कोई सी एस आर के रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हो वो डिसअलाउंस, आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, किसके नेचर को, सी एस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कोई भी कंपनी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ अपनी वो खर्चा कर रही है, उसकी डिडक्शन ये सेक्शन के अंडर नहीं मिलेगी, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब बात करते हैं लास्ट, इस सेक्शन में जो हमें लास्ट में बताता है, लास्ट में बताता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, किसकी बताता है, सोविनर, सोविनर, ठीक है, एडवर्टीजमेंट। अब ये कहता है कोई भी हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को अगर कुछ एक्सपेंसेस दिए या कुछ हमने खर्चा किया, पेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, किसके रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के रिलेटेड, और वो किसके होने चाहिए, सोविनियर होना चाहिए, किसका, सोविनियर रिलेटेड टू, देखो हमने पे किसको किया, पॉलिटिक पार्टी को, किसके रिलेटेड, सोविनियर, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पार्टी, ठीक है, खर्चा का। अब ये क्या होता है, सोविनियर क्या होता है, ये होता है जैसे हम किसी जगह घूमने गए, उसकी यादें होती हैं, ठीक है, यादें होती हैं। अब बैनर नहीं होते जैसे हम घूमने लग गए, ऐसे खर्चा किया एडवर्टीजमेंट का, बैनर हो गए, ठीक है, पैम्पलेट्स हो गए, पैम्पलेट्स, इसकी डिडक्शन ये सेक्शन नहीं बताता, ये कहता है इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आप पे कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अगर बिजनेस अपने रिलेटेड कोई खर्चा कर रहा है किसके ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब एक और 37 सेक्शन और क्या बताता है, कोई भी खर्चा, ठीक है, जो रेवेन्यू नेचर का होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी, ये तो आपको बता दिया, रेवेन्यू नेचर का होगा, लेकिन वो आफ्टर स्टार्ट बिजनेस होना चाहिए, आफ्टर स्टार्ट बिजनेस होना चाहिए, ठीक है भाई, आफ्टर स्टार्ट बिजनेस होना चाहिए, वो खर्चा बिजनेस स्टार्ट से पहले नहीं होना चाहिए। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की डिडक्शन ऑलरेडी हमने अब पिछले प्रीवियस सेक्शन में देख ली थी 35D में, ठीक है, आफ्टर स्टार्ट बिजनेस एक्सपेंसेस होगा रेवेन्यू नेचर का, उसकी डिडक्शन इस सेक्शन में आएगी। अब आपको अब सिंपल हमने अगर लिख दिया यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, ठीक है, सिंपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है। अब ये तो आपका सेक्शन, अब ये सेक्शन कंप्लीट है, एडवर्टीजमेंट सेक्शन है, क्या अंडर सेक्शन 37 में आएगा, हाँ जी आएगा। अगर हमने लिखा पेड टू पॉलिटिक्स पार्टी, पॉलिटिक्स पार्टी, ठीक है, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स पार्टी को पे किया फॉर एडवर्टाइजमेंट, क्या ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। अब पॉलिटिक्स पार्टी को डिडक्शन नहीं मिलती इसमें। अब हम बात करते हैं कोई अदर, जैसे सिंपल रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है, वो तो नेक्स्ट में आ जाएगा रेवेन्यू नेचर का। अगर कोई और एक्सपेंसेस है जैसे अभी हमने किया था, अब गिफ्ट मिला, ठीक है, गिफ्ट बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी टू अ डॉक्टर विच इज, ठीक है, डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस, उसको क्या ये डिडक्शन मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। और जो डॉक्टर होगा उसके लिए इनकम अंडर हेड अदर सोर्स आ जाएगी, ठीक है, ऐसे खर्चे आएंगे। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की है वो इसमें आ जाएंगे। अब कोई और खर्चा हो गया जैसे कैरीज वगैरह, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, वो इसमें आ जाएगा, क्यों को वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, अब इसमें आ जाएगा। अगर यहाँ पे लिख दिया कोई बिजनेस लॉस, क्या इसमें आ जाएगा, रेवेन्यू नेचर का है बिजनेस लॉस, रेवेन्यू नेचर का है, ये नहीं आ जाए, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। अब आपको देखते हैं अगर कोई और एक्सपेंसेस, एक एग्जांपल लेके देखते हैं अगर मिली कोई। अब आपके लिए सिंपल जैसे लिटिगेशन एक्सपेंसेस हो गए, इसमें आ जाएंगे 37 में, लिटिगेशन एक्सपेंसेस, ये क्या होता है, मुकदमे होते हैं, ठीक है, लिटिगेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस। अब उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस कौन से होंगे, जो प्रायर होंगे, प्रायर तो नहीं आएंगे। लीगल एक्सपेंसेस कौन से आएंगे इसमें, लीगल एक्सपेंसेस वो आएंगे जैसे हमने लोन वगैरह लेने के लिए, ठीक है, लोन वगैरह लेने के लिए लीगल एक्सपेंसेस।
वो क्या लीगल एक्सपेंसेस वो आ जाएंगे। अगर कोई कैरेज हो गया, हमने पहले ही बताया कैरेज इनवर्ड वगैरह होगा, वो भी आ जाएगा इसमें। और जैसे ऐसे कई प्रकार के आ जाएंगे नेचर। अब कोई रॉयल्टी पे की है हमने, रॉयल्टी वगैरह, ठीक है, रॉयल्टी पे किसके रिलेटेड रॉयल्टी पे की है, रॉयल्टी पेड कंसल्टेंसी सर्विस, कुछ हमने किसी से कंसल्टेंसी सर्विस ले ली, ठीक है, वो ऐसे खर्चे आ जाएंगे रॉयल्टी। अब रॉयल्टी किसके लिए पे की है, ठीक है, रॉयल्टी पे की है कंपनी के लोगों को यूज करने के लिए, ठीक है, कंपनी के लोगों को यूज करने के लिए। इतना ऐसे एग्जाम में इतना नहीं पूछते, बस सिंपल आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 37 किसके रिलेटेड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रिलेटेड है, इसमें कैपिटल नेचर का नहीं है तो इसमें लॉस भी नहीं आते, ठीक है। इसमें CSR की जो कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंपनी CSR के तरफ ही कंट्रीब्यूशन करती हैं, वो भी नहीं आएंगी। और अगर अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए कुछ कर रही है, वेलफेयर, ठीक है, वो CSR के एक्टिविटी रिलेटेड नहीं आएगी, CSR की एक्टिविटी रिलेटेड नहीं है, अगर वो अपने एम्प्लॉय को ही कर रही है। ये था आपके लिए 37 सेक्शन। आई होप आपको इससे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। हमने ये अच्छे से कर लिया। अब हमने इसमें ये भी बता दिया भी खर्चा होगा वो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद में, जो रेवेन्यू नेचर का होगा वो लेंगे हम, ठीक है। और चलो फिर आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आई होप आपने एंजॉय किया हो। जाते जाते अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, शेयर वीडियो को शेयर भी करके जाएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।